घर जिसका बनाया था अपना महल तोड़कर, घर जिसका बनाया था अपना महल तोड़कर, और गर्दिश में जिसे दे दिया लहू निचोड़ कर। यह आज का दौर है कि घर जिसका बनाया था अपना महल तोड़कर, गर्दिश में जिसे दे दिया लहू निचोड़कर। अरे हालात ने कुछ इस तरह पहलू बदल लिए, वो चल दिया मुट्ठी में मेरी खाक छोड़कर। हालात ने कुछ इस तरह पहलू बदल लिए, वो चल दिया मुट्ठी में मेरी खाक छोड़कर। एक और देखेगा भाई, प्रीतम भी तमाम सवाल खड़ा किए थे देश को लेकर के, पूरे व्यवस्था को लेकर के, लेकिन केवल आपने सवाल खड़ा किया। ऐसा क्यों कुछ हुआ वो मैं आगे बताऊंगा। अभी केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि तुम्हारे वास्ते होठों को सी लिया हमने। आपने कहा था कि तीसरी बार भी हमने उन्हें ले आया है, उस पर कहता हूं कि तुम्हारे वास्ते होठों को सी लिया हमने, पल एक पल में सदी सारी जी लिया हमने। अरे भला इससे बड़ा सौगात और क्या देते, जहर जानता था फिर भी पी लिया हमने। जहर जानता था फिर भी पी लिया हमने। एक सवाल आपने और किया था, उसमें कहता हूं कि मैं देखिएगा दौर कैसा है, वो बातें आई थी उसी को मैं समेट रहा हूं कि मैं साथ चलना चाहा तो चलने नहीं दिया, मैं साथ चलना चाहा तो चलने नहीं दिया, सच साफ आया था मगर कहने नहीं दिया। अरे उसका गुरूर और उसकी बदगुमानियां वो आदमी को आदमी रहने नहीं दिया, वो आदमी को आदमी रहने नहीं दिया, वो आदमी को आदमी रहने नहीं दिया। मित्रों, हम आदमी नहीं रह गए हैं, हमारी पहचान जाति से हो गई है। तभी तो ये सारी बातें कह रहे थे। और इतना ही नहीं, हमने कुछ छोड़ा नहीं। एक लाइन और, एक मुक्त तक और देखिएगा कि कांटे बोए उसने, क्या खूबसूरती है उसके काम में। कांटे बोए उसने लेकिन दोष हमारे पांव को, यह कमाल है। कांटे बोए उसने लेकिन दोष हमारे पांव को, सिर पे टूटी छत भी नहीं पर दोष है उसकी छांव को। सिर पे टूटी छत भी नहीं पर दोष है उसकी छांव को। अरे माझी तेरी नाकामी पे दरिया भी शर्मिंदा है, लानत है इल्जाम लगाना तूफान को या ना को, लानत है इल्जाम लगाना तूफान को या। मित्रों, अब मैं समय को देखते हुए बहुत ही कम समय में अपनी बात कहना चाहूंगा। आप जानते हैं मैं तो भोजपुरी पढ़ता हूँ, लेकिन बाहर जाता हूँ तो खड़ी में अलग बात। प्रीतम भाई, तमाम सवाल आप खड़ा किए, बहुत लंबा चौड़ा, मैं उस पर अमल नहीं करता। ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या है, हमें ये जानना जरूरी है। और जो सारे फसादात मुगल काल से लेकर के अब तक हुए, जैसे आपने कहा कि एक को पड़ा एक को मिला 1 वोट और एक को मिला 11 वोट, एक वाला जीत गया 11 वाला, ऐसा क्यों हुआ यह जानना जरूरी है। बिल्कुल, देश की जनता जानती है हमने वोट कहां दिया है, और ईवीएम खुलता है तो निकलता कुछ और है। ऐसा क्यों होता है, हम इस राज को जब तक नहीं जानेंगे दोस्तों, असलियत क्या है और क्या हमसे भूल होती है, हम सही तौर पे सोचते हैं। तो एक रचना में दे रहा हूं, मैं इसे बार बार पढ़ता हूं, इसलिए पढ़ता हूं कि मेरा एक संदेश है